लेकिन ये अचानक हो रहा है, ये अचानक नहीं हो रहा साहब। इसके पीछे ताकतें हैं जो चाहती है। मैं बुंदेलखंड में हूं, कभी लोधियों ब्राह्मणों में संघर्ष ही नहीं हुआ वहां। वो इतना अटूट गठबंधन है, ये तोड़ने की कोशिश है। एक भाई से बड़ा मौजूद सवाल है और हमें लगता है कि जितने भी बड़े राजनेता हैं उनसे हम जो सवाल जरूर पूछें। पिछले करीब 5-7 साल में खास तौर से बुंदेलखंड क्षेत्र में जातिवादी राजनीति को बड़ा हल्ला है और सब तरफ से है, इतने से भी है, उतने से भी, चार तरफ से। इस विषय पे प्रहलाद पटेल जी को कहा, मेरे ख्याल से मेरे बारे में कोई गलतफहमी मेरे विरोधियों को भी नहीं है। मैं तो उसका विरोध करता ही हूँ। दो बातें के बीच में बहुत बारीक रेखा है। एक होता है कि हमें हर जाति में नेतृत्व पैदा करना ही चाहिए। मेरी पार्टी की नीति, जिस विचारधारा को मैं मानता हूँ, उस विचार की भी मान्यता यही है, क्योंकि आप सबको ठेंगे पर नहीं रख सकते। वो जातियों में भी नेतृत्व पैदा करना, ये समाज जीवन में सबका उत्तरदायित्व है। ये कोई करता है, इस पर कभी उंगली नहीं उठनी चाहिए। जैसे मैं अपनी जाति में पैदा हुआ तो मैंने तो जाति की राजनीति नहीं की, लेकिन नेता तो उसके पहले कोई नहीं बना, तो केंद्र में मंत्री बना तो स्वाभाविक है समाज गौरवान्वित होगा। रहे होंगे राजा कभी, बाद में तो उनकी गिनती बाकी पीने खाने वालों में होती थी, और हमने अपनी आंखों के सामने शराब से बर्बाद होते हुए लोग देखे। तो मुझे लगता है कि समाज में नेतृत्व मजबूत करना, उस समाज में खड़ा करना, ये हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है। अब दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, मैंने राजनीति में ये देखा कि अधिकतम बड़े समाजों को या किसान जातियों को, जिनकी संख्या बड़ी है, उनको दारू से लगा दो, आपस में लड़वा दो, और ये राजनीति जो हुई, ये भी एक बड़ी चुनौती है, और उस चुनौती को भी हमें नज़र के सामने रखना चाहिए। और जैसे मैं कह सकता हूँ गर्व के साथ, मैं बालाघाट में सांसद था, वहाँ जाति संघर्ष रीवा के बाद सबसे ज़्यादा मेरे रहते उसके क्या परिणाम निकले, जो आकलन करना चाहिए। जहाँ अभी हम हैं वहाँ जातियों का संघर्ष कैसा था 8 साल पहले, मैं बहुत 50 साल पहले की बात नहीं करता हूँ, आज क्या है अंदाजा पड़ जाएगा। हमारी नीयत में खोट नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैं जाति मेरी बहुत ज़्यादा है तो मेरा ही ठेका कि सब कुछ मेरे पास रहे। ये प्रवृत्ति खतरनाक है। इस प्रवृत्ति की जितनी निंदा कम की जाए वो कम है, उसे जितना कमज़ोर किया जाए वो ज़्यादा अच्छा। लेकिन इस बात बड़ी, लेकिन जो जी तरीके जो संघर्ष की कई बार स्थिति बन रही सोशल मीडिया के दौर में, वो खिलाने कछु एक संदेश तो आपकी तरफ से कहा कि ऐसा संघर्ष हो रहा हो कि हम आपको बहुत छोटा सा उदाहरण बता रहे हैं कि पहले दिन हमारे मंच पे, चूँकि आपसे भी समय मांगे, बाकी सबसे समय मांगे, पहले दिन हमारे मंच पे एक वर्ग को प्रतिनिधित्व ज़्यादा होगा, सो उकेला ने भी सोशल मीडिया में तत्काल प्रभाव से चालू होगा। हमने कहा प्रभु 3 दिनों को तो हो जाए तो समागम देखो, तो पहले को आ रहा। मतलब कहने की बात कि सब्र नहीं है लोगों में, और उस सब्र के लाने नौजवानों के लाने कहा कि हम धर्म के बाद अगर जातियों में इस तरीके से बढ़ जाए तो फिर समाज जे कहते। हमें ये देखना पड़ेगा। मैं तो निंदा करता हूँ, कभी भी भूल बस मोह बस प्रहलाद पटेल ने गलती नहीं की, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने सबकी आलोचना की, ये गलत है और बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। ये जो लोग हैं इनकी हैसियत वो पतंगे के समान है। थोड़े समय में चीज़ें हो सकती है ऐसी, लेकिन जो जाति संघ, मैं तो, मेरा मतभेद शंकराचार्य जी से रहा, उसके बाद जो संघर्ष हुआ उससे बड़ा संघर्ष कुछ हो नहीं सकता। लेकिन मैं खुद पैदल निकला जब मुझे लगा कि ये खतरनाक संकेत है, तो मेरी पहली पैदल यात्रा उसी बात के लिए हुई थी। इसलिए मैं कह सकता हूँ ना, मैंने जिंदगी में भोगा है, और इसलिए मैं ये जो छिछोरे लोग हैं जो अवसर का लाभ लेना चाहते हैं, मालूम है चुनाव आने वाला है, और उसके बाद जो निश्चय खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा खतरनाक वो है जो दोनों को पैसा देके बयानबाजी करा रहे हैं। दुर्भाग्य से हम उनको कभी कहते नहीं, उनके बारे में चर्चा नहीं करते। और मैं कहूँगा बुंदेली बौछार, जो कि आपका तंत्र है, यहाँ बैठे हुए लोग बुद्धिजीवी है, आप ये भी देखो कि ये इनको साधन कहाँ से मिल रहे हैं। इतने साधन आ सकते हैं क्या? बिना साधन के इतने लोग आ सकते हैं क्या? कौन इनके पीछे? ये सबसे खतरनाक बात है। मैं नहीं मानता, ऐसे बहुत ऐसे चौगड्डों पे कितने लुच्चे लड़ते रहते हैं, मगर कहाँ होता है ऐसा। लेकिन ये अचानक हो रहा है, ये अचानक नहीं हो रहा साहब। इसके पीछे ताकतें हैं जो चाहती है। मैं बुंदेलखंड में हूँ, कभी लोधियों ब्राह्मणों में संघर्ष ही नहीं हुआ वहाँ। वो इतना अटूट गठबंधन है, ये तोड़ने की कोशिश है।
ये इतने संकेत पर्याप्त है मेरा कहना। तो एक बड़ा संकेत प्रहलाद पटेल जी ने ई मंच से दो। और भाई साहब, Eklavya University, the move will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.